अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ बिलालुद्दीन मोहम्मदी और आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करता हूँ आई+ टीवी एकेडमी में। जैसा कि हम तमाम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मिनहाजुल अरबिया पढ़ रहे हैं और इसी तरह आप तमाम लोगों से उम्मीद है कि आप तमाम लोग इसे पढ़ रहे होंगे और इसी तरह मशक़ें भी कर रहे होंगे। जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा हुरूफ़ जार और हुरूफ़ जार क्या अमल करते हैं, तो आइए उसी को कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 6 ही चल रहा था हमारा, उसी को हम आगे करते हैं। अद्दर्सुस्सादिसु, चैप्टर नंबर 6। सवाल है, हरकत लगाइए, हरकत लगाइए और पढ़िए। तो यहाँ पर क्या करना है, एराब लगाना है, हरकत लगाना है और पढ़ना है। हरकत हमें कैसे लगानी है, तो सबसे अहम जो चीज़ है हमने जो पढ़ी थी हुरूफ़ जार के बारे में। हुरूफ़ जार क्या करते हैं, ये अस्मा पर दाखिल होते हैं और उसके आखिर को मजरूर कर देते हैं, यानी ज़ेर कसरा आ जाता है आखिर में। तो हमने हुरूफ़ जार कौन कौन से पढ़े थे, फ़ी, अला, इला, मिन और ली, लाम। तो ये क्या है, 5 हुरूफ़ जार हमने पढ़े जो कि अस्मा पर दाखिल होते हैं, नाउंस पर दाखिल होते हैं और लास्ट को क्या कर देते हैं, ज़ेर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें, अब हमें क्या करना है, एराब लगाना है। तो फिल कुरान लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फिल कुरान। अब तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पहचानना है कि फ़ी क्या है। फ़ी क्या है, ये हरफ़े जर है। ये क्या है, हरफ़े जर है। तो उसके बाद वाला जो इस्म होगा वो क्या होगा, मजरूर होगा, यानी उसके नीचे क्या आएगा, ज़ेर होगा। तो हम क्या करेंगे, फिल कुरान, नून के नीचे क्या करेंगे, ज़ेर लगा देंगे। अब देखें दूसरा है अलल ला। यहाँ पे देखो अला के बाद अल्लाह लिखा हुआ है, तो अला भी क्या है, हरफ़े जर है। और हरफ़े जर क्या करता है, आखिर वाले को, यानी उसके बाद जो इस्म आता है उसको मकसूर कर देता है, ज़ेर दे देता है लास्ट वाले को। तो क्या हो जाएगा, अलल्लाहि, अल्लाह पर, फिल कुरानी, कुरान में, इन दी कुरान, अलल्लाहि, ऑन दी अल्लाह। ओके, अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है अद्दर्स लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर देखेंगे, अब हम यहाँ पर कोई हरफ़े जर नहीं है तो हम इसको नॉर्मली पढ़ेंगे, जैसा हम पढ़ते हैं वैसा ही पढ़ेंगे सिर्फ, यानी कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अद्दर्सु, यानी तब्दीली कब वाक़ई होगी, जब हरफ़े जर आएगा, यानी कोई चीज़ आएगी जो चेंज करती है हरकत को। तो यहाँ पर कोई चीज़ नहीं उससे पहले, तो हरकत कुछ चेंज नहीं होगी, कुछ तब्दील नहीं होगी। अद्दर्सु, उसके बाद देखें लिल इल्म। तो यहाँ पे लिल इल्म लिखा हुआ है, तो मीम पर क्या आएगा, तो लाम हमने पढ़ा है, क्या लाम हरफ़े जर में से है, हरफ़े जर है, तो यहाँ पर लिल इल्मी हो जाएगा। लिल इल्मी, अपना काम यहाँ पर वो कर रहा है, लिल इल्मी। मिन, तो मिन हमने क्या पढ़ा था, मिन का मतलब होता है से, तो क्या हो जाएगा, मिनल मस्जिदी, मिनल मस्जिदी, मस्जिद से, मिनल मस्जिदी, मस्जिद से। तो दाल के नीचे क्या आएगा, ज़ेर आएगा, मिनल मस्जिदी। उसके बाद लिखा अद्दीन, सिर्फ अद्दीन लिखा हुआ है, तो इसके पीछे कोई हरफ़े जर नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, अद्दीनु। क्या है, अद्दीनु, अद्दीनु। इसका देखें लिर रसूल, लाम है, तो लाम क्या है, हमने पढ़ा है हरफ़े जर है, तो क्या करेगा, अपने इसम को आखिर को कसरा दे देगा, लिर रसूली, क्या हो जाएगा, लिर रसूली। इसके बाद देखें मिन अज़्ज़हर, तो मिन क्या है, इसका मतलब होता है से, और ये हरफ़े जर है, तो क्या हो जाएगा, ये मिनज़
ज़हरी, मिन ज़हरी। तो हमें क्या करना है, जो भी इसम में मिलते हैं फ़ी, अला, इला, मिन और लाम के ज़रिए हम क्या करें, उसको प्रैक्टिस करें, तो हमें ये आसानी से याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि क्या काम करते हैं। मिन ज़हरी, इलल बैती, इलल बैत लिखा हुआ है तो इला हरफे जर है, इसलिए क्या करेंगे हम, इलल बैती, घर तक, टू दी हाउस। इसके करेंगे फी अल जन्ना, तो फी हरफे जर है और अल जन्ना है तो क्या हो जाएगा, अल जन्नती, फिल जन्नती, जन्नत में, इन दी पैराडाइज। इसके बाद क्या है, आला, तो आला इसका जमल लिखा हुआ है, अल जमल, तो अला हरफे जर है, क्या हो जाएगा, अलल जमली, अलल जमली, ऊंट पर, ऑन दी कैमल। लिल फरस लिखा हुआ है तो लिल फरसी, लाम हरफे जर है, लिल फरसी, फॉर दी हॉर्स, घोड़े के लिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है लिल लाइबी, लिल लाइबी, लाम हरफे जर है और अल्लाई मतलब खेल, खेल के लिए, लिल लाइबी, खेल के लिए, लिल लाइबी, इस तरह से हमें पढ़ना है। मिन है, उसके बाद अल कबीर लिखा हुआ है, अल कबीर, तो मिन हरफे जर है तो क्या हो जाएगा, मिनल कबीरी, मिनल कबीरी, बड़े से। लिस सगीर, लाम हरफे जर है और सगीर लिखा हुआ है तो क्या पढ़ेंगे हम, लिस सगीरी, यहाँ पर हम नीचे जेर डाल देंगे, लिस सगीरी, इस तरह पढ़ेंगे, लिस सगीरी। अला, अला हरफे जर है और यहाँ पे लिखा हुआ अर रजुल, अर रजुल, तो अला हरफे जर जब रजुल आया तो क्या हो जाएगा, अलर रजुली, तो मैं इस तरह लिखना है अलर रजुली, और पढ़ना भी इसी तरह अलर रजुली। अब उसके बाद देखें लिखा है अल इस्लाम, तो अल इस्लाम सिर्फ लिखा हुआ है, इसके पीछे कोई हरफे जर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, अल इस्लामु, क्या हो जाएगा, अल इस्लामु। इसी तरह देखें यहाँ पर शजर लिखा हुआ, अश शजर, तो क्या पढ़ेंगे हम इसको, अशजरु, अशजरु। इसका लिखा है हिमार, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, हिमारुन। हिमारुन क्यों पढ़ेंगे, यहाँ पर अलिफ लाम दाखिल नहीं है, जैसे कि हमने इससे पहले ही पढ़ा है कि अलिफ लाम और तनवीन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। जब अलिफ लाम आएगा तो तनवीन नहीं आएगी, और जब तनवीन आएगी तो अलिफ लाम नहीं आएगा। जैसे अशजरु मैंने पढ़ा तो मैं अशजरु नहीं पढ़ सकता, वो गलत हो जाएगा। और इसी तरह अब हिमारुन है तो यहाँ पर अलिफ लाम दाखिल नहीं, इसलिए मैं हिमारुन पढ़ रहा हूँ, गधा, डोंकी। इसके बाद है कल्बुन, कल्बुन मतलब कुत्ता, कोई भी कुत्ता, आम कुत्ता, ठीक है। तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि हमने हुरूफे जर का इस्तेमाल किया है, तो और जहाँ पर हुरूफे जर नहीं है तो नॉर्मली यानी आखिर में अक्सर पेश होता है या तनवीन के साथ पेश होता है, तो वो चीज़ होगी। और यहाँ पर अलिफ लाम और तनवीन जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वो चीज़ें हमें क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर हमारा सबक नंबर 6 ख़त्म होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं सबक नंबर 7। अद्दर्सुस्साबिउ, चैप्टर नंबर 7। तो हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें जो अहम वर्ड है, जो अहम लफ्ज़ है, वो क्या है, ऐना।
आईना का मतलब क्या होता है? कहाँ। आईना का मतलब क्या होता है? कहाँ, वेर। और दूसरा जो लफ्ज दिया हुआ है वो क्या है? कैफा। क्या है? कैफा। कैफा मतलब कैसे, हाउ। लाइक कैफा हालुका, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। अयना अंता, आप कहाँ हैं। तो देखते हैं पहला दिया हुआ है जो जुमला, अयनल वलदु। तो आईना का मतलब हमने पढ़ा क्या होता है, आईना का मतलब कहाँ, वेर। अयनल वलदु, इसका तर्जुमा क्या हो जाएगा? अयनल वलदु, वेर इज द बॉय। लड़का कहाँ है, लड़का कहाँ है। अयनल वलदु, लड़का कहाँ है, तो क्वेश्चन मार्क रहेगा। अल वलदु अलल कुर्सी, अल वलदु, लड़का कहाँ पर है। अल वलदु अलल कुर्सी, अलल कुर्सी, ये लड़का कहाँ पर है, लड़का कुर्सी पर है। तो यहाँ पर देख ले, ये अला है, अला क्या हर्फ जर, इसलिए क्या हो गया, कुर्सी ये हमने कहा, ठीक है। और लिखा इधर, लड़का कुर्सी पर है। लड़का कहाँ पर है, कुर्सी पर है। दूसरा सवाल है ऐनल कुर्सियु, ऐनल कुर्सियु, कुर्सी कहाँ है। ऐनल कुर्सियु, कुर्सी कहाँ है, कुर्सी कहाँ है। जवाब दे रहे हैं अल कुर्सियु अलल अर्द, कुर्सी कहाँ पर है, जमीन पर है। तो अल अर्ज का मतलब होता है जमीन, और कुर्सी हमें पता है। तो अल कुर्सियु अलल अर्जी, कुर्सी जमीन पर है। अल कुर्सियु अलल अर्जी, कुर्सी कहाँ है, जमीन पर है। तो अल अर्ज का मतलब क्या हो गया, जमीन। और अला क्या है, ये हरफे जर है जो अर्जी को क्या कर रहा है, मजरूर कर दे रहा है, नहीं आखिर में जेर आ जा रहा है इसके। अलल अर्दी, इसको ऐसे अल कुर्सियु अलल अर्दी। ऐनल कलमु, वेयर इज द पेन। ऐनल कलमु, कलम कहाँ है, वेयर इज द पेन। ऐनल कलमु, कलम कहाँ है। तो ऐना जो है कहाँ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐना अंता, आप कहाँ हो। ऐनल कुर्सियु, कुर्सी कहाँ है। ऐनल वलदु, लड़का कहाँ है। ऐना रजुलु, आदमी कहाँ है। ऐनल बिन्तु, लड़की कहाँ है। तो इस तरह से हम ऐना का इस्तेमाल कर सकते हैं। कलम कहाँ है, अल कलमु फिल जैबी, फिल जैबी। फी हरफ जर है, अल कलमु फिल जैबी, कलम कहाँ है, जेब में। द पेन इन द पॉकेट, कलम जेब में है। तो यहाँ पे देखिए पॉकेट, अल जेब, जेब का मतलब क्या होता है, पॉकेट। तो ये भी हमें क्या करना है, याद करना है। और इसी तरह उर्दू में भी जेब ही कहा जाता है, तो कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए याद करने में। अब देखें यहाँ पर कैफा, तो कैफा का क्या मतलब था, कैसे, कैसे, कैसा, हाउ।
तो कैफा मतलब कैसे, कैसा। कैफल वलदू लिखा हुआ है, कैफल वलदू, तो तर्जुमा क्या होगा? लड़का कैसा है, यानी उसकी हालत हम पूछ रहे हैं। कैफल वलदू, लड़का कैसा है, लड़का कैसा है। कैफल वलदू, लड़का कैसा है। अल वलदू तय्यिबुन, तो तय्यिब का मतलब होता है अच्छा। अल वलदू तय्यिबुन, लड़का अच्छा है। तो यहाँ पर हमें अच्छे की मीनिंग पता चल गई। अगर कोई पूछे कैफा अंता, आप कैसे हो, तो आप क्या जवाब दोगे? अना तय्यिबुन, मैं ठीक ठाक हूँ। ठीक है, तो तय्यिब का मतलब होता है ठीक, आई एम ओके। ओके, अल वलदू तय्यिबुन, द बॉय इज फाइन, लड़का अच्छा है। ऐन समकु, ऐन समकु, मछली कहाँ है, वेयर इज द फिश। तो यहाँ पर देखिए जो नए वर्ड आ रहे हैं, नए लफ्ज आ रहे हैं, वो क्या करना है आप लोगों को अपनी बहज़ों के अंदर, अपने नोटबुक के अंदर लिख लेना है। ऐन समकु, मछली कहाँ है। तो असमक का मतलब होता है मछली, तो मछली इसका तर्जुमा आप लिख लें अपनी नोटबुक के अंदर। असमकु, असमकु फिल माई, द फिश इन द वाटर, किसमें है, मछली पानी में है। असमकु फिल माई, मछली किसमें है, पानी में है। तो असमकु हो गया, और फी क्या है, हरफेजर है, इसलिए माई क्या हो गया, आखिर में जेर आ गया। ऐन असमकु, मछली कहाँ है, असमकु फिल माई, मछली पानी में है। अब देखें नेक्स्ट, ऐन ज़हरु, ऐन ज़हरु, फूल कहाँ है, वेयर इज द फ्लावर। ऐन ज़हरु, फूल कहाँ है, फूल कहाँ है। ऐन ज़हरु, फूल कहाँ है। अज़्ज़हरु अला शजरी, अज़्ज़हरु अला शजरी, फूल दरख्त पर है, किस पर है, दरख्त पर। अशजर का मतलब दरख्त, अज़्ज़हरु का मतलब है फूल, फूल कहाँ पर है, फूल दरख्त पर है, फूल दरख्त पर है। तो यहाँ पे असमक का तर्जुमा मैंने नहीं किया है, समक यानी मछली कहाँ है, इसका मैं तर्जुमा कर रहा हूँ। तर्जुमा, मछली कहाँ है। अस्समकु फिल माई, मछली पानी में है। तो ये इसका तर्जुमा हो गया, अस्समकु फिल माई, मछली पानी में। कैफा अज़्ज़हरु, कैफा अज़्ज़हरु, हाउ इज फ्लावर, यानी फूल कैसा है, फूल कैसा है। कैफा अज़्ज़हरु, फूल कैसा है। अज़्ज़हरु, फूल कैसा है। यहाँ पर आएगा अज़्ज़हरु जमीलुन, अज़्ज़हरु जमीलुन, फूल खूब सूरत है। कैफ़ अज़्ज़हरु, फूल कैसा है। अज़्ज़हरु जमीलुन, फूल खूबसूरत है। तो यहाँ पर देखें कुछ नए अल्फाज आए हुए हैं, उससे हमें याद करना है, जैसे कि अस्समकु, अस्समकु मतलब क्या होता है,
मछली, फिश। तय्यब, तय्यब मतलब अच्छा, फाइन। कैफा, कैफा का मतलब कैसे, ठीक है। तो कैफा ज़हरु, फूल कैसा है। अज़्ज़हरु जमीलुन, फूल खूबसूरत है, फूल खूबसूरत है। अस्इलतुन, अस्इलतुन मतलब होता है सवालात। अस्इलतुन सवालात। अब होंगे सवालात और आपको देने होंगे उसके जवाब। पहला सवाल है कैफा अंता, कैफा अंता, आप कैसे हो। तो हमने इससे पहले क्या पढ़ा है, कैफा अंता, तो अंता का जवाब होगा हमेशा अना में, क्योंकि सेकंड पर्सन है, मुखातब है, तो मुतकल्लिम की तरफ जाएगा। कैफा अंता, आप कैसे हो। आना तय्यिबुन, आना तय्यिबुन, मैं अच्छा हूं। आप कैसे हो, मैं अच्छा हूं। उसका दूसरा सवाल है ऐना अंता, ऐना अंता। ये सवाल आ जाए तो आप जवाब क्या दोगे। ऐना अंता, आप कहाँ हो। अना फिल मस्जिदी, मैं मस्जिद में हूँ। अना फिल मस्जिदी, मैं मस्जिद में हूँ। आप कहाँ हो, मैं मस्जिद में हूँ। उसके बाद सवाल है ऐनल कलमु, ऐनल कलमु। तो ऐना का मतलब क्या होता है कहाँ, और कलम पेन। कलम कहाँ है, कलम कहाँ है, तो इसका जवाब क्या होगा अल कलमु फिल जैबी। कलम किस में है, पॉकेट में है। द पेन इन दी पॉकेट। ऐनल कलमु, कलम कहाँ है, कलम जेब में। कलम कहाँ है, कलम जेब में है। तो यहाँ पर देखें आप, ये सब सवालात हैं, कैफा अंता, ऐना अंता, ऐनल कलमु। तो ये सवालात आपको क्या करना है, खुद से करना है। अगर आपके साथ आपके दोस्त हैं, अहबाब हैं, तो उनसे भी आप सवाल कर सकते हैं। जैसे कैफा अंता, आप कैसे हैं, तो इसका जवाब अना बिखैर, अना तय्यब, अल्हम्दुलिल्लाह के ज़रिए हो सकता है। ऐना अंता, आप कहाँ पर हैं, तो आपकी जगह मकान पूछ रहे हैं, तो अना फिल मस्जिदी, अना फिल बैती, इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं। ऐनल कलमु, कलम कहाँ है, अल कलमु फिल जेबी, कलम जेब में है। अल कलमु फिल हकीबती, कलम कहाँ है, बैग के अंदर है। तो इस तरह से हम क्या करें, बहुत सारे सवालात खुद से करें, उसके जवाब दें, और इसी तरह ये तमाम सवालात जो हैं अपनी कॉपी के अंदर भी लिखें, और उसके जवाबात जो हैं वो खुद से बनाएं। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा ऐना और कैफा के बारे में। ऐना का मतलब होता है कहाँ, और कैफा का मतलब होता है कैसे, ठीक है। तो ये कहाँ और कैसे दोनों को आपको क्या करना है, अच्छे तरह से जुमले इसके ऊपर बनाने हैं और अपनी बयाज़ों के अंदर लिखने हैं। तो यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। आप हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।